बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या समर्थन से इनकार किया है। हालांकि मायावती के बयान से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर दिखे थे। मीडिया में दिन भर इस तरह की खबरें छाई रही कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई नेता एक साथ मंच पर आए भी और उन्होंने समर्थन का ऐलान भी किया। लेकिन देर शाम मायावती खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने इस तरह के किसी भी समर्थन से इनकार किया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबरें काफी जोरों से प्रचारित की जा रही हैं कि देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन हो गया है या होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है, सही नहीं है, गलत है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने से भले इनकार किया हो, लेकिन अपने मतदाताओं को ये मैसेज जरूर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत कैंडिडेट को ही वोट करें। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। कार्ति चिदंबरम को लेकर सीबीआई आज मुंबई के भायखला जेल पहुंची। यह वही जेल है जहां पर इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बेटी शीना बोरा के हत्या के आरोप में कैद है। आज सीबीआई ने कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी को भायखला जेल में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी से हुई पूछताछ में सीबीआई को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। सूत्र बताते हैं कि कार्ति चिदंबरम और इंद्राणी मुखर्जी के बीच पूछताछ के बाद सीबीआई पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ कर सकती है। पिछले दिनों सीबीआई की एक टीम ने पीटर मुखर्जी के घर पर रेड की थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। चुनावी नतीजों के बाद पूर्वोत्तर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेघालय में सरकार बनाने का दावा कांग्रेस ने पेश कर दिया है, लिहाजा राज्यपाल को कांग्रेस ने चिट्ठी सौंपी है। कांग्रेस 21 सीटें जीतकर मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विंसेंट पाला और कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी ने राज्यपाल गंगा प्रसाद से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस ने राज्यपाल से कहा है कि संवैधानिक नियमों के अनुसार कांग्रेस को जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाना चाहिए। वहीं सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, कमलनाथ और मुकुल वासनिक मेघालय में डेरा डाले हुए हैं। मेघालय में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों के संपर्क में है तो दूसरी ओर कांग्रेस अगाथा संगमा पर डोरे डाल रही है। ऐसे में अब देखना है कि कौन बाजी मारता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। त्रिपुरा में बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं मेघालय में भी सरकार बनाने का फॉर्मूला बीजेपी ने तय कर दिया है। पूर्वोत्तर में जीत से जश्न में डूबी बीजेपी अब सरकार बनाने के कवायद में जुट गई है। सूत्रों की माने तो विप्लव देव त्रिपुरा के नए सीएम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघालय में भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने अपना फॉर्मूला लगभग तय कर दिया है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहल पर एनपीपी, यूडीपी, एचएस, पीडीपी और पीडीएफ साथ में आने को तैयार हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में सत्ता के विस्तार से बीजेपी को नया जनाधार मिला है। बीजेपी चाहती है कि उन चेहरों को सरकार में जगह दी जाए जिससे उसके गवर्नेंस को बल मिल सके। वीडियो हरी शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। एसएससी परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आज अन्ना हजारे ने मुलाकात की। अन्ना हजारे ने कहा कि छात्रों की लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगे। एसएससी पेपर लीक मामले में दिल्ली में एसएससी के हेडक्वार्टर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना के 6वें दिन मशहूर समाजसेवी अन्ना हजारे ने इन छात्रों से मुलाकात की और कहा कि छात्रों की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखा है। मुझे जब समझ मैंने झट से लेटर लिखा, पंत प्रधान जी को लिखा, मंत्री को लिखा, इसमें ध्यान दो और सीबीआई जांच करके इसकी जांच करो। छात्रों की लड़ाई को मुद्दा बनाकर राजनीति भी खूब हो रही है। तमाम नेता धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्रों को सीबीआई जांच के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मुरीद बने सपा नेता आजम खान। जी हां, सपा नेता आजम खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस दौरान अजान का समय था उसी समय प्रधानमंत्री अपने भाषणों के दौरान 2 मिनट तक रुके। उससे ऐसा लगता है कि अब पीएम
मुसलमानों के करीब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। नरेंद्र मोदी जी ने आसान किया, उनके दिल में ऐसा खौफ खुदा पैदा हुआ, ऐसी ईमानी रोशनी उनके अंदर जागी और ऐसी मोहब्बत आई उन्हें आसान के लिए। हम 2 मिनट रुकेंगे। दरअसल कल शनिवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। पीएम जिस समय भाषण दे रहे थे कि तभी अजान होने लगी। पीएम ने कहा कि अजान का वक्त है, 2 मिनट रुकें। पीएम अजान के दौरान 2 मिनट तक शांत खड़े रहे। सपा नेता आजम खान ने पीएम के अजान के सम्मान पर तंज कसा या फिर सच में उनकी तारीफ की। राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग इसको एक नेक कदम बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फहीम के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जिम्मेदार थे। जम्मू कश्मीर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला ने बंटवारे की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कमीशन में फैसला हुआ था कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने की बजाय मुसलमानों को अलग से लीडरशिप की जगह दी जाएगी। कमीशन की बातों पर जिन्ना राजी हो गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद को ये सब मंजूर नहीं था। वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दे पर जवाब मांग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। गुरुग्राम में हुआ एक दर्दनाक हादसा। एक ट्रक ने बाइक और कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा गुरुग्राम के जमालपुर गांव के पास में हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने अचानक ट्रक पर अपना कंट्रोल खो दिया। ट्रक ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिस पर 2 सगे भाई सवार थे। दोनों ही युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक चालक ने पीछे से आ रही एक कार में भी टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग सवार थे। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इस हादसे के बाद 2 परिवारों में मायूसी छा गई है। हालांकि पुलिस अब ट्रक के नंबर के आधार पर फरार ट्रक चालक को तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन। चीन और पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट की वजह से POK में ग्लेशियर्स पिघलने की खबर सामने आई है। 1 या 2 नहीं बल्कि 36 ग्लेशियर्स के पिघलने की ये खबर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट के कारण अब पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। इस प्रोजेक्ट के कारण 36 ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इनके स्तर को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है। फोकस पाकिस्तान नाम के एक NGO ने अपने सर्वे में इस बात की पुष्टि की है। भारत चीन के CPEC प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही विरोध जता चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से ये देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। वीडियो नवीन के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली।